देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आपको बताना है कि क्या हर इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होते हैं। तो देखो अपने को पता है, वी नो दैट रियल नंबर is collection of rational and irrational number, ठीक है। so we conclude that every irrational number is not a real number। कैसे? कि भाई वी नो दैट रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल। आपको बताया था कि रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो अपने को खुद को पता है कि रियल नंबर के अंदर दो चीजें, रेशनल और इरेशनल। तो अपन ये कह ही नहीं सकते कि रेशनल नंबर जो है वो सारी वैल्यू इज अ रियल नंबर है। तो क्या आ जाएगा, सारी के सारे इरेशनल नंबर रियल थोड़ी होता है, ठीक है। तो वी नो दैट एवरी इरेशनल नंबर इज अ नॉट रियल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा, इज अ रियल नंबर, ठीक है। एवरी पॉइंट जो एवरी इरेशनल नंबर है वो किसके अंदर है, रियल नंबर में है। तो सही बात है। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर भी है, देखो पहले इसको बता देता हूँ। यहाँ पर भी सेम, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर ये नॉट लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे, वी नो दैट रियल नंबर is collection of rational and irrational number. So we conclude that every real number is not an irrational number, not an irrational number। अब यहां पर आ जाते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म ऑफ रूट एम, वेयर एम इज नेचुरल नंबर। तो देखिए वी नो दैट वी represent negative as well as positive number on number line। ये अपने को पता है कि अपन नंबर लाइन पर जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट वी do not represent negative number of any square root नंबर। कि अगर आपने किसी नंबर का स्क्वायर रूट किया है तो आपको नेगेटिव तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो फाइनली सो we conclude that not every point on the number line is of the form of root m, where m is नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स दैट इज अ रेशनल नंबर। तो देखिए क्या करना है, लिखते हैं। सबसे पहले अपने को पता है, वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव नंबर इज नॉट एन इंटीजर। यानी कि हर एक जो पॉजिटिव नंबर का, जरूरी नहीं है हर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो करे वो आपको इंटीजर ही मिले। जैसे रूट 4 का क्या 2, ये क्या है, विच इज इंटीजर। रूट 7 का क्या, या रूट 5 का ही कर दिया, तो ये जो मिलेगा विच इज नॉट इंटीजर। इसके अलावा कुछ भी ले लो, 10 ले लो, 11 ले लो, इन सब का जिसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वही जो आपको इंटीजर देगा। बाकी नंबर जो बचे वो आपको इंटीजर नहीं देंगे। इससे क्या पता चल गया? सो वी कंक्लूड दैट द स्क्वायर रूट ऑफ every positive integer is not irrational। ठीक है, यानी कि हर एक जो रूट करेंगे किसी नंबर का, जरूरी नहीं सब के सब भी क्या मिले, क्योंकि कुछ जो होंगे वो इंटीजर होंगे तो कुछ क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो इससे पता चल गया कि वो सब के सब तो इरेशनल, अगर सब के सब इंटीजर नहीं है तो सबके सब इरेशनल भी नहीं होंगे। तो ये आपका आंसर हो गया, नोट करें इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब ये। शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो इसके लिए आपको कंपास, पेंसिल, स्केल इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो आप वीडियो को पॉज करके आप इक्विपमेंट को यूज करें। ठीक है, देखिए अब आपको रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरीके से करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इसको बनाना पड़ेगा, भाई कैसे लिखे। मैं रूट 5 को क्या ऐसे लिख सकता हूं, परफेक्ट नंबर में रूट में 4 + 1। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को क्या मैं लिख सकता हूं, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बस अपना आसान हो गया काम। अब क्या करना है, आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। यहां पर आप कहीं पर भी 0 ले लो। ठीक है, इसके बाद आप अपने स्केल से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, पीछे की तरफ -1, -2, -3 ऐसा मार्क कर देंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो दोनों में से अगर यूनिट डिजिट आता, हमेशा आता है, आप पहले यूनिट डिजिट को ड्रॉ करो। आपको क्या करना है, स्केल को 1 ड्रॉ करना है, ओ पर रखना है और इस लाइन को ड्रॉ करना है ऐसे। मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि आपको पता रहे। यहां पर आप स्केल्स की हेल्प से क्या कर दोगे, 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। तो 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ जो है वो यहां पर करना है ऐसे ऊपर की तरफ। इस तरीके से आपको 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। ये 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ हो गया। ठीक है, बस अब कहानी खत्म। अब ये 1 और ये 2 ड्रॉ कर दिया, पहले 1 बेस पर फिर 2 परपेंडिकुलर। अब आपको क्या करना है, इसको स्केल से यहां पर मिला दो। स्केल से क्या कर दोगे, यहां पर मिला दोगे। अब और आसान, अब क्या करना है, कंपास लेना है। कंपास की पिन को O पर रखना है, 0 पर रखना है और यहां तक खोलना है। कंपास की पिन को O पर रखो और यहां तक पिन को खोलो। यहां पर खोलने के बाद कंपास को ऐसे, इस तरीके से ऐसे डॉट 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 करके मार्क कर दो। ये जहां पर जाकर रुकेगा, इट इज रूट 5। इट इज रूट 5। ये आपका 1, ये आपका 2, इट इज रूट 5। ये आपका रूट 5 आ गया। बस यही करना है आपके पास। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। लोकेट रूट टू ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आपको रूट टू को बनाना है। तो पहले अपन रूट टू ले लेते हैं। रूट टू में परफेक्ट 1 ले लिया तो पीछे भी क्या बचेगा 1। इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। वही तरीका करना है आपको, लाइन ड्रॉ करना है। आपका ये 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इधर -1, -2 और -3। सबसे आसान है, पहले 1 चलो, ये 1 चल गया इधर, इसके ऊपर फिर 1 चलो, ये फिर 1 चल गया ऊपर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इन दोनों को मिला देना ऐसे। अब कंपास की पिन को कहां रखना है, ओ पर, और यहां तक पिन को खोलना है। ओ पर रखो और यहां तक खोलो, और आप क्या करोगे, ये पॉइंट जहां आएगा वह आपका कौन है, √2। वह आपका कौन हुआ भाई, √2। ठीक है, तो ढंग से देख लो, पहले एक 1, फिर 1, फिर इसको लाइन को मिलाना है, फिर पिन को ओ पर रख के ऐसे डॉट 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 मिला दो, ये आपका √2 मिल गया। बस ये आपको करना है। ठीक है, नोट कर ले इसे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 कहता है लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले √3 ले लिया, √3 में 1 निकाल लो, पीछे कितना बचेगा तो 2। इसको बनाने का तरीका क्या होगा, 1 को क्या लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, और 2 का लिखना है तो √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नंबर लाइन बनाओ। यहां पर आपका 0, ये 1, ये 2 और ये 3, -1, -2 और ये -3। अब ध्यान दो, यहां पर √2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। 1 बनाना तो आसान है, इसके लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको, √2 बनाओगे तो √2 अभी बनाया था। √2 बनाने के लिए क्या करना होता है, पहले ये बनाओ, फिर ऊपर बनाओ 1 सेंटीमीटर, फिर इसको ऐसे मिला दो। तो ये जो लाइन होती है वो खुद में ही √2 होती है। ऐसे डॉट 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 नहीं बनाना, क्योंकि आपको √2 नहीं चाहिए, आगे का चाहिए। यहां तक तो √2 का काम था। अब आपको क्या बनाना, √2 बन चुका है, अब आपको क्या बनाना 1। तो अब यहां पर एक और 1 बनाओ, ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। आप डी को यहां पर रखोगे और बराबर यहां पॉइंट मार्क करोगे, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे। अब आप क्या करोगे, इसको मिला लो यहां से, इसको यहां से मिला लो। ठीक है, इसको मिलाने के बाद क्या करना, अब पिन को यहां रखना है, यहां तक खोलना है, और इसको आप क्या कर दोगे ऐसे। तो यहां पर ये जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा भाई, √3। तो देखो वापस बता देता हूं, ये √2, ये 1, ये 1, ये 1, तो ये मिलता है √3। तो देखो सबसे पहले इसमें √2 और 1 है, 1 बनाना आसान है, पर पहले √2 बनाएंगे। √2 बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 इधर 1 ऊपर, तो ये जो लाइन खींचते हैं वो √2 की होती है। ठीक है, √2 बन चुका है, फिर 1 बनाना, तो इसके ऊपर बनाओ 1 90 डिग्री पर, इसको यहां पर मिला दिया, तो ये √2 और ये 1 होगा √3। बस √3 मिल गया, 0 पर रखो, यहां तक पिन को खोलो और डॉट डॉट करके जहां मिलेगा वो आपकी वैल्यू किसकी होगी, √3 की। तो इसको भी आप बनाने की, और इसको आप प्रैक्टिस करें, वापस को देखें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है इनके। ठीक है, तो इसी के साथ आपके एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई।